Hello everyone, welcome again to Simplica Simply Finance Care ऑडियो सीरीज। मैं ऋषभ श्रीवास्तव फाइनेंस सेक्टर में करीब 14 साल से वर्क कर रहा हूं। इस ऑडियो सीरीज में हम बात करते हैं फाइनेंस से जुड़ी कुछ परेशानियों पर और उसका सलूशन भी हम आपको बताते हैं। ये वो परेशानियां मैं आपके साथ केस स्टडी के रूप में शेयर करता हूं जो सिम्फिका कंपनी के पास कस्टमर अपनी फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम को बताते हैं और उनको सिम्फिका कंपनी की टीम उस प्रॉब्लम को सुनती है और उस प्रॉब्लम में सॉल्व करने में पूरी उनकी हेल्प करती है और उनको गाइड करती है। उसी की केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ कोई भी केस स्टडी नहीं शेयर करूंगा। मैं आज आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम ले रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें अपने जो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर रहा होता है उससे कौन कौन सी अपनी बातें पूछनी चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए उस पॉलिसी को लेनी चाहिए पॉलिसी लेते समय। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जैसे कोई भी एक व्यक्ति जिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेता है तो उसके मेडिकल का खर्चा और उसके सर्जिकल का खर्चा जो भी आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। और अगर अचानक कोई बीमारी या एक्सीडेंट या चोट लग जाती है तो उसका जो खर्चा होता है ना ट्रीटमेंट का वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है। ठीक है, ये होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी क्यों चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये जो मेडिकल का जो भी खर्चा होता है, मेडिकल सर्जिकल और आपका चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है अचानक, तो इसमें पैसा बहुत लगता है, ट्रीटमेंट में पैसा बहुत लगता है। और सडनली किसी के पास पैसा अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इससे सडनली किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसको, और वो फाइनेंस से इतना मजबूत नहीं होता है, जितना लिक्विड अमाउंट वो सेव किया होता है, सेविंग किया होता है, वो लग जाता है, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। तो वो क्या करता है ना कि अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में पैसे अरेंज करने में लग जाता है, उसकी फैमिली लग जाती है अरेंज करने में। ठीक है, और क्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो क्या फीलिंग होती होगी वो आप हमसे अच्छे से ज्यादा आप समझते हैं कि उधार लेते समय या इस टाइप में कोई हेल्प लेते समय कैसा फील होता है, वो आप समझते हैं, आप सभी लोग समझते हैं। तो ये सिचुएशन उधार लेने की, हमें अपने रिश्तेदारों से पैसा ना मांगने की, हमें अपने दोस्तों से पैसा ना मांगने की सिचुएशन ना आए इस ट्रीटमेंट के समय, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है कि इमीडिएट आपको पैसे अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। ठीक है, आपके जो भी ट्रीटमेंट के खर्चे होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो बियर करती है और वो पैसा सीधे हॉस्पिटल में पे कर देती है। ये होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और हमें लेना भी चाहिए, सभी को लेना चाहिए। और इसका कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ज्यादा प्रीमियम भी नहीं आता। एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक आदमी लेता है तो उसका 500 रुपए महीना का प्रीमियम आता है, सिर्फ 500 रुपए महीने का प्रीमियम आता है। और ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन और एग्जैक्ट प्रीमियम जो है ना वो आपकी एज पे डिपेंड करता है और आप कितना सम एश्योर्ड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको पैसे ट्रीटमेंट के समय अरेंज करने की नौबत ना आए, आपको अपनी सेविंग खर्च करने की नौबत ना आए और आपको उधार लेने की नौबत ना आए, इसलिए आप पहले से ही अपने आप को सेव कर लीजिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं उनको 4 पॉइंट्स में आपको बता दे रहा हूँ। पहला, जिस भी आप इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उनसे आप ये पूछ लीजिए कि आपकी कंपनी की लिस्ट में कौन कितने हॉस्पिटल लिस्टेड हैं। दूसरा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में कौन कौन सी बीमारियां आप कवर करते हैं। तीसरा, लेते समय आप ये पूछ लीजिए कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में
हमारी पुरानी बीमारियों को आप कवर करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो कितने दिनों बाद से आप उसको पुरानी बीमारियों को आप कवर करना स्टार्ट कर देंगे? जरूर पूछिए। चौथा, टर्म एंड कंडीशन। आपकी इंश्योरेंस कंपनी के क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये आप जरूर पूछ लीजिए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप सभी को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आप कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं, चाहे वो आपको शुगर हो चाहे ना हो, या आपकी कोई पुरानी बीमारी हो तो बता दीजिए, नहीं हो तब भी बता दीजिए। कहने का मतलब है हमारा आपसे कि आप कोई भी चीज छुपाए नहीं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। पुरानी बीमारियों को बिल्कुल ना छुपाएं, और आजकल बहुत कॉमन है शुगर पेशेंट, शुगर को भी आप बिल्कुल ना छुपाएं। बता दीजिए कि मेरे ये बीमारी हुई थी पहले और मेरे शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर अपनी चीज इंश्योरेंस कंपनी को बताइए। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए। अगर वो नहीं करती है तो किसी और के पास जाइए। अगर तीसरी करती है तो बस क्या करेगी, आपसे थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा ले लेगी। लेकिन जब आपके को जरूरत होगी ना क्लेम लेने में या ट्रीटमेंट के समय, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप हमसे और भी अगर जानकारी चाहते हैं तो सिम्फिका कंपनी की वेबसाइट पर आइए, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और सिम्फिका कंपनी की टीम आपको गाइड कर देगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, और भी जो भी आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी आपको हेल्प कर देगी। अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए अपने टाइम के अनुसार। और हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब चैनल है। आप फेसबुक के थ्रू लाइक और शेयर करिए, इंस्टाग्राम के थ्रू आप फॉलो करिए, और यूट्यूब का जो लिंक है वो व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जिससे कि जिनको जरूरत हो वो हमसे बात कर सकें और हम उनकी हेल्प कर सकें फाइनेंस सेक्टर में। और हम नेक्स्ट फिर एक टॉपिक पे बात करेंगे, केस स्टडी शेयर करेंगे। थैंक यू।